प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगलमूल पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रेमी सज्जनों, श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की असीम अनुकंपा से आप सबके लिए हरि बोल यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बार फिर हरि चर्चा का कार्यक्रम लेकर आप सब भक्तों के लिए उपस्थित हूँ। आप सबका हरि बोल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आप सब लोग मुझे बहुत ध्यान से सुनते हैं। मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूँ, आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी करें। सज्जनों, संतों का कहना है, कहते हैं रतन अमोलक मिलिया भारी और कांच समझकर दीना डारी। पाछे ढूंढत फिरे गवारी, फेर नहीं फिर पाएगा, पछताएगा पछताएगा, फिर बेला हाथ न आएगा। ये सुंदर बेला, सुंदर अवसर परमपिता परमात्मा ने मानव तन दे करके हमें प्रदान किया है। मनुष्य शरीर रूपी अमोलक रत्न हमें दिया है और हम कहते हैं कांच समझकर दीना डारी। जैसे एक कांच पड़ा हुआ हो, कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ हो और एक हीरा पड़ा हुआ हो, दोनों ही पत्थर जैसे हैं। लेकिन सज्जनों, कहते हैं कि कांच में हीरे से ज़्यादा चमक होती है और उसको हम उठा लेते हैं और हीरे को छोड़ देते हैं। ये एक उदाहरण है, कांच समझकर दीना डारी और पाछे ढूंढत फिरे अनाड़ी। अब पीछे फिर बाद में हम पछताते हैं। ये श्वास जो है अमोलक अनमोल रतन हमें परमपिता परमात्मा ने दी है। कदरदार मानुष के आगे सारी कदर छटे से, मूर्ख मूढ़ अनाड़ी ने कुछ भी ना खबर पटे से, कुछ भी ना खबर पटे से। कहते हैं जो कदरदान होते हैं, जो सावधान होते हैं, वो उनके जो जिस चीज का वो महत्व जानते हैं, कदरदान मानुष के आगे सारी कदर छटे से। और जो कदरदान नहीं है, सत्संग के, भजन के, आत्मचिंतन के, उनके लिए हरिचर्चा का कोई महत्व नहीं है। जैसे पक्षियों के आगे मोती रख दिए जाए तो उनको मोती चुग नहीं सकते हैं। वो उनको तो चुगने के लिए अनाज ही चाहिए। ऐसे सज्जनों, संतों ने कहा, कहते हैं
कि जीवन 4 दिन तेरा, तो फिर क्यों पाप करता है। जो सब सुखों का दाता है, नहीं उसको सुमरता है। हे प्राणी, जो सब सुखों का दाता है, जिसके बिना हमारा जीवन अशांत है, उसको हम क्यों नहीं प्राप्ति का उपाय करते हैं। इसलिए सज्जनों, संतों ने बार बार मनुष्य को चेतावनी दी। चेत रे गुमानी जग में, जन्म ना मिले, काया संग ना चले, कि काया माया संग ना चले। चेत रे गुमानी जग में, जन्म ना मिले, कि माया संग ना चले। हे प्राणी, तुम संसार के कार्यों को करते हुए भी और परमपिता परमात्मा के नाम का चिंतन करो। गृहस्थ में रहकर ही सद्गृहस्थ बनो, सत्य का अनुसरण करो। वो परमपिता परमात्मा ही सत्य है। सज्जनों, इसलिए संतों ने कहा कि कहते हैं, एक दृष्टांत के माध्यम से समझाया। कहते हैं, एक राज्य में नियम था कि वहां हर 7 महीने बाद में राजा को बदल दिया जाता था। और वो राजा जो है, उसको राज्य के बाहर जो भीषण जंगल, घनघोर जंगल था, जहां बहुत सारे जंगली जानवर रहा करते थे, वहां उसको छोड़ दिया जाता था। और छोड़ करके आते समय जो सबसे पहले मिलता था, उसी को उस राज्य का राजा बना दिया जाता था, चाहे वो बनना चाहे या न बनना चाहे। उस राज्य का ये नियम था। तो एक बार कहते हैं, जब एक राजा को छोड़ करके उस घनघोर जंगल में आए, तो आते समय एक तत्वदर्शी महापुरुष, एक संत मिल गए और सब लोगों ने कहा कि आपको हम राजा, इस राज्य का राजा बनाएंगे। वो संत ने कहा कि भाई, मुझे राज्य से क्या तात्पर्य है, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं तो प्रभु का चिंतन करता हूँ। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, हमारे राज्य का ये नियम है और आपको राजा बनना पड़ेगा। तो संत ने कहा, भाई मुझे इसके कायदे कानून समझाओ। तो उन्होंने कहा कि देखो महाराज, इस राज्य का नियम है कि 7 महीने यहाँ पर राज्य करते हैं और 7 महीने बाद उन्हें राज्य के बाहर जो भीषण जंगल है, घनघोर जंगल है, जिसमें जंगली जानवर रहते हैं, वहां उन्हें छोड़ दिया जाता है। वहां उनका जीवन वो समाप्त कर देते हैं। तो संत ने कहा, भाई ठीक है, मैं अगर राजगद्दी पर बैठूंगा तो मेरी बात मानी जाएगी। उन्होंने कहा, महाराज जो आप चाहेंगे, जो आप आदेश देंगे, वही राज्य में होगा। तो वो संत जो है राजा बने और उन्होंने सबसे पहले गद्दी पर बैठते ही जो है, जो भीषण जंगल था, कहते हैं उसको समाप्त करने के आदेश दिए।
और वहां पर सुंदर सुंदर इमारतें, सुंदर सुंदर मकान, नगर बसाने का कहते हैं आदेश दे दिया। अब राजा की बात थी, राजआज्ञा थी, तो वहां पर सारा जंगल समाप्त हो गया, सारा जंगल समाप्त हो गया, सुंदर एक नगर बच गया। सज्जनों, 7 महीने जब पूर्ण हुए तो कहते हैं कि उस संत को, जो राजा बने थे, उनको सब लोग विदाई देने के लिए वहाँ जंगल, जहाँ जंगल पहले जंगल था, वहाँ गए। तो वहाँ पर तो जैसा इस राज्य में नगर बसा हुआ था, वैसा ही वहाँ पर नगर बसा हुआ था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने अपने समय को रहते हुए जो है, अपने समय में रहते हुए ही और वहाँ का जो सुधार है वो कर दिया। तो ऐसे सज्जनों, ये तो एक दृष्टांत है जिसके माध्यम से संत समझाना चाहते हैं। वो 7 महीने नहीं, 7 दिन ही, 7 दिन ही 7 महीने हैं। इन 7 दिनों में ही सबको जाना है, सबका इन 7 दिनों में ही सबका प्रभु के यहाँ जाना पड़ेगा। और संत कहते हैं भाई जाना है तो उस परलोक के लिए भी जो है हम साधन कर लेंगे, तो हमें अकेला नहीं जाना पड़ेगा। हरि के भजन बिन अकेला चलेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। अरे मन, कहते हैं ये संसार की जो चीजें हैं, संसार की जो धन दौलत है, मकान मालिकत है, परिवार है, सब कुछ है, ये हमारे साथ जाने वाला नहीं है। जाने वाली जो चीज है, संत कहते हैं कि भाई वो तो प्रभु का नाम है, प्रभु का सुमरन है, भजन है, चिंतन है, संत की सेवा है, सदगुरु की सेवा है। तो सज्जनों, तो जीवन है को यदि हम सफल करना चाहते हैं, अपनी आत्मोत्थान करना चाहते हैं, तो हमें उस राजा की तरह से ही आज से ही जो है कहते हैं प्रभु के नाम का चिंतन, मनन, ध्यान, सुमरन, भजन करना चाहिए। इसलिए संतों ने कहा, कहते हैं राम का नाम हृदय में धरो, न सड़े न गले, नहीं हो तो पुरानो, दिन दीन बढ़े कबहू न घटे, नहीं आग लगे नहीं चोर चुरानो, औरन के घर द्रव्य बड़े, तुलसी घर राम के नाम खजानो। कहते हैं भर्जनम भव बीजानाम, संसार विषयों के बीजों को भूनने के लिए, भर्जनम भव बीजानाम मर्जनम सुख संपदाम, तर्जनम यम दूतानाम, राम रामेति गर्जनम। कौशिक मुनि कहते हैं कि भाव बीजों का नाश करने के लिए, भूनने के लिए, जैसे एक चना होता है या
कोई भी अनाज होता है वो भुन जाता है तो उसका पुनर्जन्म जो है खत्म हो जाता है। चना भुन जाता है तो फिर उसमें अंकुरण संभव नहीं है। इसी तरह से कहते हैं जो ज्ञान रूपी अग्नि के अंदर यथा धांसी समिदो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। गीता में भगवान श्री कृष्ण फरमाते हैं, कहते हैं यथे धांसी समिदो अग्नि, जैसे यज्ञ में समिधा जो है कहते हैं अग्नि भस्म कर देती है। यथे दान समिदो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, भस्म कर देती है हे अर्जुन, उसी प्रकार से ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि, जो भी हम संसार में शुभ अशुभ कर्म करते हैं कहते हैं ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, सब कर्मों को दग्ध कर देती है। क्योंकि शुभ कर्म जो हैं वो भी बंधन के कारण हैं और अशुभ कर्म हैं वो भी बंधन के कारण हैं। शुभ कर्म हमें स्वर्ग प्रदान करते हैं और अशुभ कर्म हमें नरक की ओर अधोगति की ओर ले जाते हैं। इसलिए सज्जनों संतों ने कहा, कहते राम का नाम हृदय में धरो, न सड़े न गले नहीं होत पुराना, कभी नहीं होगा, कभी पुराना नहीं होगा, न सड़ेगा नहीं न गलेगा, दिन दिन बढ़े कब हो न घटे, नहीं आग लगे नहीं चोर चुरानो, कोई इसे छीन नहीं सकता है, कोई आग नहीं लग सकती है, कोई चुरा नहीं सकता है, ऐसा ये राम नाम का खजाना है। इसलिए सज्जनों कहते हैं तुलसी घर राम के नाम खजानो, ये सबके लिए है सज्जनों कहते हैं, और इसी में हमारी भलाई भी है। देखिए मुझे याद आया, कहते हैं जब विभीषण को भरी सभा में रावण ने लात मारी, लंकेश ने लात मारी, तो वो कहता है तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। हे लंकेश, आप मेरे पिता के समान हैं और आपने मुझे मारा है, लात मारी है, तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, लेकिन कहते हैं मैं आपका भला ही चाहता हूं। तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। लेकिन भाई भगवान का भजन करने से ही उसी में आपकी भलाई है, उसमें लंकेश की भलाई नहीं, हम सबकी भलाई है। भगवान का भजन करने में कहते हैं भाई सबकी भलाई है। इसलिए सज्जनों हमें एक सूरदास जी का पद मुझे याद आया, उसकी कुछ पंक्तियां हैं। वो कहते हैं जो तू राम नाम चित धर तो, जो तू राम नाम चित धर तो, अब को जन्म आग लो तेरो, अब को जन्म आग लो तेरो, दोनों ही जन्म सुधर तो, जो तू राम नाम चित धर तो, जो तू राम नाम चित धर तो। हे प्राणी, अगर तू प्रभु का नाम का चिंतन करता तो कहते हैं ये लोक और परलोक, जैसे उस राजा ने अपने राज्य का राज्य जैसा ही दूसरा राज्य वहां बाहर जहां घना जंगल था वहां तैयार कर दिया और वहां जाकर के वो राजा बन गया, उसी तरह से सज्जनों कहते हैं जो तू राम नाम चित धर तो, अब को जन्म
अब जो जीवन है वो, और आगे का मृत्यु के बाद का जो जीवन है, कहते हैं अब को जन्म आग लो तेरो, दोनों जन्म सुधर तो, जो तू राम नाम चित धर तो। हो तो नफो लाभ होता, हो तो नफो साधु की संगत, मूल गांठ से न टर तो। कहते हैं मूल तो तुम्हारा बचा रहता, मूलधन होता है ना, मूलधन कहते हैं वो तो बचा रहता और बढ़ता। हो तो नफो लाभ होता, उसमें लाभ होता, बढ़ोतरी होती। हो तो नफो साधु की संगत, मूल गांठ से न टर तो। संतों की संगत में बैठ जाता, गुरु महाराज जी से अगर नाम की दीक्षा प्राप्त कर लेता, आत्मज्ञान को समझ लेता, तो कहते हैं हो तो नफो साधु की संगत, मूल गांठ से न टर तो, जो तू राम नाम चित धर तो। हे प्राणी, अगर तू प्रभु के नाम का चिंतन करता, सुमरन भजन करता, तो कहते हैं कि तुम्हें लाभ ही लाभ होता। सूर श्याम बैकुंठ बैठ में, कोई न पल्लो पकड़ तो, जो तू राम नाम चित धर तो। कहते हैं फिर तुम्हारा कोई पल्ला पकड़ने वाला नहीं था, बैकुंठ में सीधा श्री हरि के धाम में तुम्हारा वास होता, जो तू राम नाम चित धर तो। सूर श्याम बैकुंठ पैठ में, कोई न पल्लो पकड़ तो, जो तू राम नाम चित धर तो। ऐसी भगवान के नाम की, ऐसे इस भजन की महिमा है। तो सजनों, हम इसको जाने समझ करके और प्रभु के नाम का सुमरन भजन अवश्य करें, इसी में इस जीवन की भलाई है। इसलिए कहते हैं जपो हरि नाम प्यारे, उमर बिहानी रे, जपो हरि नाम प्यारे। ब्रह्मानंद जी संत हुए, वो कहते हैं अंजलि को नीर जैसे, छीजत शरीर तैसे, धरे अब धीर कैसे बीतत तमाम है। जैसे अंजलि का पानी कितने ही हम उसको प्रयास करें, लेकिन धीरे 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 छीज जाता है। ऐसे ही सजनों, हमारी आयु रूपी जो जल है हमारे हाथ में से धीरे 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 समाप्त होता जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, को काऊ को नाए, और घर की नारी की कहे, तन की नाड़ी नाए। कहते हैं घर की नारी की तो बात दूसरी है, इस शरीर में जो नाड़ी है वो भी नहीं रहेगी। तो इसलिए सजनों, संतों की बात, संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संतों का पहला हेला है ये, मानुष जन्म दुहेला है, यह हरि दर्शन की बेला है, नहीं जन्म अकारथ जाएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। अगला संदेश जागो जागो, विषयों से मन त्यागो त्यागो, गुरु हंस शरण लागो लागो, नहीं रोएगा पछताएगा। अब प्रभु शरण लागो लागो, नहीं रोएगा पछताएगा। संदेशा संत
संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तो सज्जनों, मैंने तो संतों का जो संदेश है वो आपके सामने रखा है। आप सब लोग इससे लाभान्वित होंगे और निश्चित रूप से प्रभु की जो भक्ति है वो हमें आनंद प्रदान करने वाली है, सुख सौभाग्य देने वाली है। इसलिए हर तरह से प्रभु की भक्ति हर तरह से हमें लाभ देने वाली है। इसको हम अवश्य करें, इससे हमारे जीवन का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को विश्राम देते हैं। फिर आगे अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री सच्चिदानंद। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।